कल्पना कीजिए आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। पूरा माहौल राजनीतिक और बहसों से भरा हुआ है। टीवी चैनलों पर सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं और नेता लोग जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और करोड़ों लोग तय करने वाले हैं कि अगले 5 साल तक सरकार किसकी होगी। लेकिन ठीक इसी समय एक बड़ी खबर सामने आती है। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को बदल दिया जाता है और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया जाता है और कई बड़े आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सब होता है पश्चिम बंगाल में और ये फैसला लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है, चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? क्या यह फैसला सिर्फ इसलिए है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक या रणनीति भी हो सकती है? क्योंकि भारत में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक और ऑपरेशन है जहां लाखों सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और इस पूरे सिस्टम की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की होती है, उनके हाथों में होती है। इसीलिए जब चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों को बदल जाना, ये तो एक बड़ी अपने आप में एक बड़ी गंभीर खबर मानी जाती है। अब कहानी के मुख्य किरदारों की बात करते हैं। पीयूष पांडे 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिन्हें अब पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। आईआईटी कानपुर से उन्होंने पढ़ाई की, कानून की डिग्री है उनके पास और एसपीजी जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों में उन्होंने अच्छा खासा काम किया। उनका अनुभव दूसरे सुप्रीम सरकार 1997 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, अब कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर, और तीसरे राजीव कुमार जो पहले राज्य के डीजीपी थे और अब रिटायर हो चुके हैं। और अब समझते हैं कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, रैलियां होती है और कई बार तनाव भी पैदा हो जाता है। ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर पुलिस निष्पक्ष रही तो चुनाव शांतिपूर्ण होंगे, लेकिन अगर पुलिस पर सवाल उठे तो पूरे चुनाव की विश्वसनीयता पर खतरे में पड़ सकती है। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और इसके साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र, नए डीजीपी की नियुक्ति और कई शहरों के पुलिस कमिश्नर बदले गए। जब करोड़ों लोग वोट देने निकलते हैं तो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या होगी? सुरक्षा, निष्पक्षता और भरोसा। अब यह भरोसा इन नए अधिकारियों के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि निष्पक्ष प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था से चलता है। अब देखना यह है कि क्या बंगाल का नया पुलिस नेतृत्व इस भरोसे को कायम रख पाएगा, क्योंकि अंत में लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जनता का विश्वास। जय हिंद, जय भारत।